बर्बादी का बादल, चोटियों पर फटा बादल, पहाड़ में प्रलय, तबाही का बादल। दिल्ली से मुंबई तक, पहाड़ से मैदान तक बादल फट रहा है, तबाही बरस रही है। देश के 6 राज्य, करीब 21 जिले और 20 करोड़ लोगों पर यह बारिश आफत बनकर टूटी है। उत्तराखंड में अभी तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, 33,000 लोग फंसे हुए हैं। दिल्ली में यमुना में सैलाब आने को है, मुंबई में जहां देखो पानी भरा हुआ है। सबसे बुरी खबर यह है कि आफत की बारिश अभी थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे उत्तराखंड, दिल्ली और मुंबई पर भारी हैं। दिल्ली में 100 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है। उत्तरकाशी पर अगले 24 घंटे भारी हैं। ऋषिकेश में 88 साल में जो नहीं हुआ वो हो गया, बह गई शिव मूर्ति। देहरादून में 88 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया, आगे क्या होगा? यमुनानगर में नेशनल हाईवे तक बंद हो गया। सहारनपुर में लोग अपने घरों से बाहर हैं और उनके घर में घुसा है पानी। श्रीनगर की सड़कों पर पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं। मुंबई में अगले 24 घंटे भारी बारिश होगी। फटता बादल, बरसती तबाही। तो आपने सोचा है कि आखिर क्यों 1/3 हिंदुस्तान पर बारिश कहर बनकर टूटी? उत्तराखंड में बार बार प्रलय जैसे हालात क्यों हो जाते हैं? भारी बारिश तो इसकी वजह है ही, लेकिन इसके अलावा भी कई वजह हैं। इस बार मानसून न सिर्फ 13 दिन पहले आ चुकी है, बल्कि वो इतनी ताकतवर है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा। आदमी तो आदमी, देवता भी पानी के तांडव के सामने सरेंडर कर रहे हैं। देखिए तबाही की वो 10 तस्वीरें जिन्हें देखकर आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। तो तबाही की 10 भयानक तस्वीरें आपने देखी। मानसून हर बार आता है, लेकिन कभी कभी ये कहर बन जाता है। जिस बार मानसून ताकतवर होता है, वो बादल के साथ मिलकर उसे इतनी ताकत भर देता है कि वो फटने लगता है। देहरादून के नजदीक यही हुआ। धनौल्टी में बादल फटा और हर तरफ तबाही थी। देखिए क्या होता है जब बादल फटता है, कैसे आती है तबाही। दिल्ली से 260 किलोमीटर दूर देहरादून के नजदीक धनौल्टी में एक बार फिर से बादल फट गया। जैसे ही बादल फटा, पलक झपकते ही तबाही भी आ गई। बादल के फटने के बाद आई इस तबाही में 400 से ज्यादा लोग घिर गए, 25 से ज्यादा कारें बह गईं, हजारों लोग बेघर हो गए। जरा देखिए तो उत्तराखंड का क्या हाल है। धनौल्टी में बादल फटते ही सड़कों पर सैलाब उतर गया, लेकिन सिर्फ धनौल्टी ही अकेला बर्बादी का गवाह नहीं। अनुमान है कि उत्तराखंड में हिमालय के ऊपरी हिस्सों में कई जगहों पर बादल फटे हैं।
जिसके बाद से तबाही की कहानी शुरू हो गई। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसको गर्म पानी बोल रहे हैं। यहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग करीबन 100 मीटर हिस्सा पूरी तरह से वॉश आउट हो गया और गंगोत्री की तरफ करीब 10,000 यात्री बताए जाते हैं जो फंसे हुए हैं। उनके सैकड़ों वाहन उधर फंसे हुए हैं। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर जगह तबाही ही तबाही दिख रही है। भारी बारिश, लैंडस्लाइड के साथ बादल के फटने से करीब 33,000 लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। मीरा रावत, इंडिया न्यूज, देहरादून। सवाल ये उठता है कि आखिर बादल कैसे फटता है, क्यों फटता है और जब फटता है तो क्या होता है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे, भला बादल भी एक साथ ऐसी बर्बादी ला सकता है। उत्तराखंड के ऊपरी हिस्से में रह रहकर बादल फट रहे हैं। बादल फटने से 10 फीट का नाला 50 फीट में तब्दील हो जाता है। छोटी मोटी नदियों में इतना पानी आ जाता है कि वो डरावनी दिखने लगती हैं। बादल फटने के बाद क्या होता है वो आपने देखा, लेकिन बादल फटता क्यों है और कैसे फटता है उसे दिखाते हैं। देखिए, यही है वो काले बादल जो पहाड़ों में तबाही लाते हैं। ये काले बादल इतनी नमी लिए हुए हैं कि ये आसमान में ऊपर की तरफ जाने के बदले धरती की तरफ आने लगते हैं। आम दिनों में धरती के निचले हिस्से एस्ट्रोट्रॉस्फीयर में गर्म हवा चलती है जो इन काले बादलों को ऊपर की तरफ धकेलती है। लेकिन भारी मानसूनी हवा के आने के बाद इस गर्म हवा की ताकत बहुत कम हो जाती है, या यूं कह लीजिए कि ये हवा भी गर्म नहीं रह जाती, इसमें भी नमी समा जाती है जिससे ये ऊपर की तरफ उठना बंद कर देती है। पहाड़ों में ओरोग्राफी या पहाड़ों में जो ओरोग्राफी लिफ्टिंग होती है, हवा पहाड़ी साथ ऊपर चढ़ती चली जाती है और ऐसे में घने बादल बन जाते हैं। और जब एक बार बहुत डीप और बहुत कन्वेक्टिव क्लाउड्स बन जाएं तो उसमें अगर नमी का प्रभाव कम कर दिया जाए या उसके अंदर कोल्ड एयर इंट्रूज कर जाए तो ठंडी हवा आने से या नमी की सप्लाई कट ऑफ होने से कई बार अप करंट खत्म हो जाता है और उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बहुत तेज हो जाती है। जैसे ही ये हवा ऊपर की तरफ उठना बंद कर देती है, ये काले काले बादल धरती की तरफ आने लगते हैं। इसी दौरान इनकी टक्कर पहाड़ की ऊंची चोटियों से हो जाती है। घने बादलों में कई बार या तो मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ हो जाए या ठंडी हवा अगर उसके अंदर आ जाती है तो ऐसे में जो अप ड्राफ्ट होता है, जो अप करंट होता है बादल का, वो खत्म हो जाता है और बादल का सारा मॉइस्चर बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। इसे और बेहतर तरीके से समझिए, एक पूरे गुब्बारे में पानी भरकर उसे फुला दिया जाए और अचानक गुब्बारा फट जाए। बादल भी गुब्बारे की तरह ही फटते हैं। अंतर यह है कि यहाँ पानी बहुत कम होता है। बादल के फटने पर 1 मिनट के अंदर 2 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। पानी पत्थर की तरह तबाही बनकर गिरता है। लोग संभल भी नहीं पाते। बादल के लिए कोई एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स नहीं होता है कि बादल कब फटेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ चीजें अगर एक साथ जुड़ती चली जाएं तो हम कह सकते हैं कि इसको बादल फटने की घटना कहा जाएगा। जैसे अगर अचानक लगातार बारिश होने लगे और ये बारिश कम से कम 4 मिलीमीटर या 4 इंचेस या 100 मिलीमीटर के आसपास 1 घंटे के अंदर हो तो ये इसको हम बादल फटने की घटना कह सकते हैं। बहुत लोकलाइज्ड एरिया में, बहुत छोटे से एरिया में अगर बहुत तेजी की बारिश बहुत कम समय में हो जाए, जैसे कि मैं बता रहा हूं लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा, तो इस तरह की घटना को क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। एक दूसरे उदाहरण से समझिए, अगर आप नहाने के लिए बाल्टी से 1 मग पानी उठाते हैं तो इसे बारिश मान सकते हैं। अगर एक साथ 100 बाल्टी पानी आपके सिर पर गिर जाए तो ये बादल का फटना होगा।
अचानक इतना ज्यादा पानी गिरता है कि जो भी इसके सामने पड़ता है वो उसे नेस्तनाबूद कर देता है। थोड़े से समय में थोड़े से इलाके में बहुत तेजी से बारिश हो जाती है और पहाड़ों में आप सभी जानते हैं कि वाटर फ्लो बहुत तेज हो जाता है, तो छोटे नदी नालों में बहुत तेजी की बहाव से पानी नीचे की तरफ जाता है। जो भी उसके इलाके में लोग आते हैं उनका नुकसान हो जाता है। देखिए ये 2010 की तस्वीरें हैं, जब जम्मू कश्मीर के लेह में बादल फट गया। अचानक देर रात फटे बादल ने पूरे लेह शहर को बर्बाद कर दिया। करीब 120 लोगों की मौत हो गई। पानी, मड, लैंडस्लाइड ने ऐसा कहर मचाया कि धरती कांप उठी। हिमालय के पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों में इस तरह की घटना मामूली बात है, लेकिन जैसे ही बादल फटता है उसका प्रभाव चौतरफा होता है। ये दूर दूर तक नजर आता है। आप जहां पे हैं वहीं रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि बारिश इतनी तेजी के साथ होती है कि कुछ ही चंद ही मिनटों के अंदर ये 2 इंच तक हो सकती है। और उसमें क्योंकि बिजली बहुत ज्यादा कड़कती है, बादल से बारिश इतनी तेजी के साथ होती है कि आपको किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान हो सकता है। बादल फटने का साइड इफेक्ट दूर दूर तक कैसा दिखाई देता है उसे इस तस्वीर के जरिए समझिए। ये तस्वीर उत्तराखंड के यमुनोत्री की है। इसमें आपको बारिश होती नहीं दिख रही, लेकिन ये पहाड़ टूट टूट कर धराशायी हो रहा है। आप जानना चाह रहे होंगे क्यों? तो देखिए इस कच्चे पहाड़ के एक हिस्से से कितनी तेजी से पानी गिर रहा है। अचानक आई पानी की तेज धारा ने पहाड़ को कहीं का नहीं छोड़ा। इस तरह की घटनाएं ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होती है, क्योंकि वहां पर बारिश का कोई समय निश्चित नहीं होता, किसी भी वक्त ये बारिश हो सकती है। और इस बारिश का सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो बादल के फटने से नहीं, बल्कि ये नुकसान जब होता है कि जब अचानक बारिश होती है और उस बारिश का असर वहां के पहाड़ पे पड़ता है, जिसको हम कई बार भूस्खलन या लैंडस्लाइड भी कहते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ से जो टूरिस्ट जो भी लोग जा रहे होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। तो हम लोगों ने सुना होगा कि 2 दिन से लोग ट्रैफिक में फंसे हुए वहां पे, या रोड है वो ब्लॉक हो गया है, तो ये एक परेशानी बहुत ज्यादा होती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन जगहों पर हमेशा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन पहाड़ों के ऊपरी हिस्से में इस घटना की वजह से इसका प्रभाव कम होता चला जाता है, लेकिन कई बार ये बादल आबादी वाले इलाकों में फट जाते हैं। देहरादून के नजदीक धनौल्टी में ऐसा ही हुआ। सत्यप्रकाश के साथ रिंकी, दिल्ली इंडिया न्यूज। वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दिल्ली पर मंडराते बाढ़ के खतरे की। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मुंबई से दिल्ली तक बर्बादी का बादल, चोटियों पर फटा बादल, पहाड़ में प्रलय, तबाही का बादल। बर्बादी के बादल पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। दिल्ली पर भी अगले 24 घंटे भारी हैं। उत्तराखंड और हरियाणा में भारी बारिश के बाद दिल्ली पर अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनी कुंड बैराज से एक साथ 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद इस बात की आशंका है कि यमुना के निचले हिस्सों में पानी भर जाएगा। सालों पुराना रिकॉर्ड टूट सकता है। दिल्ली सावधान, पहाड़ से उतरती उफनती यमुना को बांधना मुश्किल हो रहा है। बैराज में इतनी जगह अब नहीं रही कि यमुना के पानी को रोका जा सके। इससे दिल्ली पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यमुना का विकराल रूप देखकर लग रहा है कि इस बार राजधानी के निचले इलाकों में बाढ़ के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। दिल्ली में इस वक्त समय से पहले बाढ़ का खतरा बिल्कुल सिर पे आ गया है। यमुना में यहां भी उफान नजर नहीं आ रहा, लेकिन हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से सोमवार को जितना पानी छोड़ा गया है उसके यहां पहुंचते ही हालात गंभीर हो सकते हैं। हथनी कुंड बैराज से जितना पानी छोड़ा गया, जून के महीने में पिछले 100 साल में इतना पानी कभी नहीं छोड़ा गया। हथनी कुंड से करीब 8,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
सुबह 6 बजे ये पानी छोड़ा गया, जिसके दिल्ली तक बुधवार को पहुंचने की संभावना है। इसकी वजह से कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा अभी से मंडरा रहा है। दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे किस हिसाब से खतरे का निशान जो है धीरे धीरे बढ़ सकता है। और साथ ही साथ ये भी कहना है दिल्ली सरकार के उन सूत्रों का कि 204 से यानी 204 जो यहाँ पे लेवल है इसके ऊपर अगर जाता है, यानी यहाँ की जो 204.10 है, यानी 8 से 10 तक जब लेवलिंग पहुंचती है 204 की, तो उस समय खतरे का निशान पार कर सकता है। इस वजह से दिल्ली सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खतरे की आहट दिल्ली के आम लोग सुन रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं दिखती। जरा देखिए, हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी कभी भी दिल्ली तक पहुंच सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक बोरियों में रेत भरने का काम भी पूरा नहीं। कहने को तो यमुना से लगते इलाकों में सरकारी एजेंसियों के लोग तैनात हैं, लेकिन आपात स्थिति से निपटने की तैयारी नदारद है। आम लोग तो साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार को निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की कोई फिक्र ही नहीं। दिल्ली सरकार की तरफ से हमारे लिए कुछ ना तो कोई अलर्ट है, ना ही कोई यहाँ कोई ऐसे इंतजाम है कि कल को पानी बढ़ता है तो हमारी जान का बचाव कैसे होगा। देखने वाली बात होगी कि हर साल बाढ़ तो आता है, लेकिन सरकारी दावों की पोल खुलती चली जाती है। सरकार क्या इस बार कोई पुख्ता इंतजाम कर पाएगा या नहीं, यह भी सवालिया निशान बरकरार है। कैमरामैन अमित के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भारी बारिश और उसके बाद आई बर्बादी ने इंसान भगवान को भी नहीं छोड़ा। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक साथ दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऋषिकेश से आई ये तस्वीर गंगा में उफान की कहानी कहती है। महादेव की मूर्ति 20 फीट ऊंची मूर्ति देखते ही देखते गंगा में समा गई। पहली तस्वीर दोपहर 12 बजे की है, जब ये मूर्ति डूबने वाली थी, लेकिन शाम 5 बजे ये मूर्ति डूब गई थी पूरी तरह। फटता बादल, बरसती तबाही, और ये तस्वीर तबाही की, ये नजारा, ये मंजर है ऋषिकेश का, जहां महादेव की मूर्ति दोपहर 12 बजे डूबनी शुरू हुई उफनती नदी में और शाम 5 बजे पूरी तरह से डूब गई थी। तो अलग अलग शहरों में प्रलय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में प्रलय की यही तस्वीर दिख रही है। 10 तस्वीरें इस प्रलय की हम आपको दिखाते हैं, आइए देखते हैं। देहरादून में भीषण बारिश से पिछले 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। हालात से निपटने के लिए सेना और सुरक्षा बलों की मदद मांगी गई है। आपदा प्रबंधन की 12 टीमें उत्तराखंड भेज दी गई हैं। प्रदेश में इस वक्त काफी संकट है और प्रकृति का प्रकोप है और बहुत जगह क्षति हुई है। सारे जगह, कई जगह मोबाइल टावर्स काम नहीं कर रहे हैं, कई ब्रिजेस बह गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। ये कोई वाटरफॉल नहीं है। मसूरी में बारिश की वजह से कई जगह पानी इसी दबाव से नीचे उतर रहा है। पूरे मसूरी में लोग फंसे हुए हैं। हरियाणा के यमुनानगर की ये तस्वीरें देखिए, जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां पानी में डूबी हैं। हाईवे पर ट्रकों की कतार लगी हुई है। दुकानों और घरों में पानी घुस आया है। आदिवाड़ा हेड से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी पहुंच गया है पानीपत के सनोली घाट पर यमुना पूरे उफान पर दिखाई दे रही है। खतरे के निशान से महज कुछ मीटर नीचे बह रही है यमुना। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का हाल देखिए, सड़कों पर 4 फीट तक पानी भरा है। लोग आधे डूबकर सड़कों पर चलने पर मजबूर हैं। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के अंदर पानी भर गया है। ढमोला नदी का पानी कॉलोनी में घुस गया है। हरिद्वार में गंगा का ये रौद्र रूप देखिए, भारी भरकम सिलेंडर तक नदी में बह गया। गंगा नदी का पानी इस बांध के रोके नहीं रुक रहा। गंगा में 4 लाख क्यूसेक पानी बह रहा है। नदी खतरे के निशान से 1 मीटर 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। श्रीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से ये हाईवे बंद करना पड़ा है। जेसीबी मशीन और आपदा प्रबंधन की टीम मिलकर देवप्रयाग से सिरोपगढ़ को जोड़ने वाले इस हाईवे को चालू करने पर काम कर रही हैं।
चंडीगढ़ शहर की इन तस्वीरों को देखकर आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन पंजाब के कई शहर इसी तरह बारिश का कहर झेल रहे हैं। सड़कों पर जाम लगा है, सड़क पर जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। हरिद्वार में भारी बारिश का असर दिल्ली में दिखा है। हरिद्वार को दिल्ली से जोड़ने वाला हाईवे बंद कर दिया गया है। हिमाचल के किन्नौर से आई ये भयानक तस्वीरें देखिए। लगातार 48 घंटों से इलाके में बारिश हो रही है। भीषण बरसात की वजह से करीब 1500 सैलानी फंस गए हैं। हथिनीकुंड बैराज से निकला 4 लाख क्यूसेक पानी पानीपत पहुंच चुका है। इसके बाद दर्जनों गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। तो हाहाकार मचाती बारिश की 10 तस्वीरें आपने देखी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज। मुंबई से दिल्ली तक बर्बादी का बादल, चोटियों पर फटा बादल, पहाड़ में प्रलय, तबाही का बादल।